दिग्गज अभिनेता रजनीकांत ने रविवार को चेन्नई के पोएस गार्डन स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ अपनी हालिया मुलाकात को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट की। अभिनेता ने कहा कि विजय के मुख्यमंत्री बनने की खबर सुनकर वो हैरान थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अब राजनीति में सक्रिय नहीं है और कई वर्षों से इससे दूर हैं। रजनीकांत ने यह भी बताया कि उनके और विजय के बीच उम्र का 28 साल का अंतर है और विजय ने दो प्रमुख राजनीतिक दलों डीएमके और एडीएमके के खिलाफ खड़े होकर स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बनाई। रजनीकांत ने कहा कि विजय के मुख्यमंत्री बनने की खबर सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं राजनीति में नहीं हूं। मैंने कई दिन पहले ही राजनीति से दूरी बना ली। विजय और मेरे बीच 28 साल का उम्र का अंतर है। यहाँ विजय ने दो प्रमुख पार्टियों के खिलाफ खड़े होकर स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बनाई। इसके साथ अभिनेता ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि उनके राजनीतिक रुख और स्टालिन के साथ उनकी मुलाकात के बारे में बार बार की जा रही आलोचनाओं का अगर जवाब नहीं दिया गया तो अंततः उन्हें सच मान लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चुनाव के संबंध में मेरे बारे में कई आलोचनाएं की जा रही हैं। अगर मैं उनका जवाब नहीं दूंगा तो उन्हें सच मान लिया जाएगा। रजनीकांत ने चुनाव परिणामों के बाद स्टालिन के साथ अपनी मुलाकात का बचाव करते हुए कहा कि उनका रिश्ता राजनीति से परे है। उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती राजनीति से परे है। मुझे दुख हुआ कि एम.के. स्टालिन कुरुथुर से हार गए। रजनीकांत कोई घटिया या निम्न स्तर के व्यक्ति नहीं, यह जो बेवजह किसी और बात पर टिप्पणी करे। रजनीकांत ने विजय के मुख्यमंत्री बनने पर भी अपनी प्रतिक्रिया को लेकर हो रही आलोचनाओं का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में यह भी कहा गया कि मैंने हवाई अड्डे पर विजय को बधाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी जीत के तुरंत बाद एक्स पहले ट्विटर पर बधाई संदेश पोस्ट किया था। मैं राजनीति में नहीं हूं, मैंने राजनीति छोड़ दी है। जब मैं राजनीति में नहीं हूं तो मुझे उनसे ईर्ष्या क्यों होनी चाहिए। जिसके भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा और जिसका नहीं लिखा वो नहीं होगा। बता दें कि रजनीकांत की टिप्पणी चुनाव परिणामों के बाद तमिलनाडु में चल रही गहन राजनीतिक चर्चाओं और राज्य में फिल्म जगत की हस्तियों और मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के बीच राजनीतिक समीकरणों को लेकर अटकलों के बीच आई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी गई है। विजय ने गृह, पुलिस और महिला एवं बाल कल्याण सहित सबसे कुछ शक्तिशाली विभागों को बरकरार रखा है, जबकि वरिष्ठ टीवी के नेता के सेंगित्तियोन को वित्त मंत्रालय के साथ साथ पेंशन और पेंशन भत्ते का प्रभार सौंपा गया है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।